हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजिंग हिंद पर। मैं एक बार फिर आप सभी के लिए वीडियो लेकर आ गया हूं। HPSC हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 की जो वैकेंसी है उसी के ऊपर ये वीडियो रहने वाली है। तो इसमें कुछ बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो किस तरह से होगा, सिलेबस क्या है और किस किस तरह से हमें तैयारी करनी है। तो उसी के ऊपर ये वीडियो है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न हमारा क्या है। तो आपका एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो 3 स्टेप में कराया जाएगा। सबसे पहले जो है स्क्रीनिंग टेस्ट है और ये आपका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है और 100 मार्क्स का ये रहेगा। इसमें 100 ही क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का ही ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। लेकिन इसमें जो बच्चों को डाउट है कि ये रिटन एग्ज़ाम है या MCQ बेस्ड है, तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके और आपके ही सब्जेक्ट से रिलेटेड इसमें सवाल रहने वाले हैं। तो इसमें ये नहीं, इस डाउट में मत रहिए कि इसमें नेट का जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस है वो ही रहेगा या फिर इसमें रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर ये सब चीज़ रहेंगी। ऐसा कुछ नहीं है। आपके सब्जेक्ट से ही रिलेटेड इसमें 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं और आपका जो ये एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको क्वालिफ़ाई करना है रिटन एग्ज़ाम के लिए। तो आप रिटन एग्ज़ाम के लिए ही सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट को पास करना ज़रूरी है। अगर आप इसमें क्वालिफ़ाई नहीं कर पाते हैं तो आपका रिटन एग्ज़ाम भी नहीं होगा। तो सबसे पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा, अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट को पास करते हैं उसके बाद आपका होगा रिटन एग्ज़ाम। ये आपका होगा 150 नंबर का और इसी के रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू एग्ज़ाम के आधार पर ही आपकी मेरिट बनेगी। अब हम देखते हैं कि रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू एग्ज़ाम का जो वेटेज है वो किस तरह से रखा गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट की कि किस तरह से हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। तो जैसे आपको दिख रहा है कि MCQ जो होंगे हमारे 100 क्वेश्चन होंगे और ये आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम भी होगा और टोटल मार्क्स जो है इसके 100 हैं। और इसका लेकिन जो एक पैटर्न है वो ये बदलाव किया गया है इसमें कि आपको इसमें 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। आपके 4 ऑप्शन ABCD, अगर आपको आंसर पता है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते। आपको उसमें E पर क्लिक करना होगा। अगर आप नहीं करते तो आपके नेगेटिव मार्किंग वो काउंट होगी और नेगेटिव मार्किंग काउंट होने की वजह से आपके मार्क्स घट जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि अगर आप E पर क्लिक करेंगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो इससे यही फ़ायदा है आपका कि आप चारों ऑप्शन को देखकर अगर आपको नहीं आता क्वेश्चन तो आप उसको छोड़ के नहीं आइए, बल्कि ई पर क्लिक करके ज़रूर आइएगा। उसका गोला जो है ई पर भर के आइएगा, वरना आपका नेगेटिव मार्किंग ज़रूर काउंट हो जाएगा उसमें। तो ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट का पैटर्न है। उसके बाद आते हैं हम सब्जेक्ट टेस्ट आपका कितने नंबर का है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि हमारा जो सब्जेक्टिव टेस्ट होगा वो 150 नंबर का टेस्ट होने वाला है और ये 3 घंटे का होगा और 3 घंटे में आपको लगभग 15 क्वेश्चन आपको रिटन एग्ज़ाम के करने होंगे। क्योंकि जो HPSC का जो पैटर्न है वो अभी तक 15 क्वेश्चन तक का ही रहा है कि अगर आपको 150 नंबर, टोटल मार्क्स 150 दिखा रहा है तो 15 क्वेश्चन आपको 10-10 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि हमारा जो रिटन एग्ज़ाम जो सब्जेक्टिव टेस्ट होगा वो 150 का होगा और लगभग हमें 15 क्वेश्चन उसमें अटैम्प्ट करने होंगे। ये आपका हो जाएगा रिटन एग्ज़ाम। उसके बाद चलते हैं हम इंटरव्यू पर।
और वेटेज पर के सब्जेक्टिव टेस्ट का और इंटरव्यू का कितना वेटेज रखा गया है। तो इसमें जैसे आपको दिख रहा है कि सब्जेक्टिव टेस्ट का 87.5 आपको सब्जेक्टिव का वेटेज है और 12.5 आपका इंटरव्यू का वेटेज है। आप जो रिटन एग्ज़ाम में क्वेश्चन करके आएंगे 150 का जो है 87% बना के, और इंटरव्यू का 12.5% आपको इंटरव्यू के मार्क्स का काउंट कर दिया जाएगा। तो टोटल मेरिट जो होगी आपकी रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू एग्ज़ाम के आधार पर ही बनाई जाएगी और इसी से आपकी मेरिट बनाई जाएगी। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है रिटन एग्ज़ाम का और स्क्रीनिंग टेस्ट का। HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का जो सिलेबस रहने वाला है वो आपका जो UGC नेट का सिलेबस है हिंदी का, वही सेम सिलेबस आपका इसमें भी रहने वाला है। तो आपको जो जिस समय आपने नेट की तैयारी की थी वही आपकी काम आने वाली है अब HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के लिए। तो इसमें देखते हैं कि वही पैटर्न है कि सबसे पहली इकाई इसमें 10 इकाई दी हुई हैं और 10 इकाई का सेम पैटर्न वही रहेगा जो UGC नेट का है। तो सबसे पहले इकाई में है हिंदी भाषा और उसका विकास है। इसमें सारे वही टॉपिक हैं जो UGC नेट के सिलेबस में लगे हुए हैं। अगर आपको इसकी पूरी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और आपको किसी भी विधा की या कोई सी भी टॉपिक के ऊपर अगर PDF चाहिए जो इसमें सिलेबस में लगे हुए हैं, जितना भी टैक्स लगा हुआ है, अगर आपको किसी की भी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां पे जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पर किसी भी टैक्स की PDF आराम से वहां से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं इकाई 2। इकाई 2 आपका हिंदी साहित्य का इतिहास रहने वाला है। जैसे आपको पता है कि UGC नेट का वही सिलेबस है। इसमें हिंदी साहित्य की गद्य विधाएँ हैं। और इकाई 3 जो है वो साहित्य शास्त्र रहने वाला है। उसके बाद इकाई 4 में वैचारिक पृष्ठभूमि है। इकाई 5 हिंदी कविता है, उसमें आपके वही सारे कवि आ जाएंगे जो नेट में लगे हुए हैं। इकाई 6 में जो है हिंदी उपन्यास आ जाएगा। इकाई 7 हिंदी कहानी। इकाई 8 हिंदी नाटक और इकाई 9 हिंदी निबंध, और सबसे लास्ट है आपकी इकाई 10 यानी कि अन्य गतिविधियाँ जो आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गतिविधियाँ हैं उन्हीं के ऊपर ये आपकी 10वीं यूनिट है। तो आपने देखा होगा कि जो नेट में हमारा टैक्स लगा हुआ है वही सेम उठा के HPSC ने अपने एग्ज़ाम में लागू कर दिया है। तो यही आपका सिलेबस है। अगर आपको इसमें किसी भी विधा के ऊपर PDF चाहिए, जैसे माटी की मूर्तें, ठकुरी बाबा, मुरदहिया, इनके आधार पर किसी भी चीज़ की PDF अगर चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं, और वहाँ पर आपको सारी चीज़ फ्री में ही प्रोवाइड कराई जाएंगी। और इस चैनल पर आपको प्रॉपर तैयारी भी कराई जाएगी, वो भी फ्री में। चाहे वो मॉक टेस्ट हो या किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको MCQ या कोई भी टेस्ट देना है तो आपको हमारे चैनल पर ही फ्री में अवेलेबल होंगी। और टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराते रहेंगे हम हर टॉपिक के ऊपर, ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को फॉलो कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी ये वीडियो शेयर कर दें। धन्यवाद।